Hello and welcome back everyone. Let's continue with the lecture 31 as we have started in the production technology of vegetable crop regarding the leafy vegetables. तो another leafy vegetable parsley और celery के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में। हम सबसे पहले पार्सले के बारे में बात करते हैं। पार्सले बोटेनिकल नेम ऑफ पार्सले इज पेट्रोसेलिनम क्रिस्पम, फैमिली एपिएसी, ओरिजिन इज मेडिटेरेनियन, पॉसिबली सार्डिनिया। पार्सले एक बाइनियल हर्ब है, एक ब्राइट ग्रीन कलर की हर्ब है जो कि जनरली एज अ स्पाइस क्रॉप यूज़ की जाती है। पार्सले को हम गार्निशिंग पर्पस से भी यूज़ करते हैं एंड इट ग्रोज टू अबाउट 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो लगभग 30 सेंटीमीटर की पाई जाती है और जनरली लॉन्ग स्टॉक प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑन द टाइनी ग्रीनिश येलो फ्लावर्स। सो फ्लावर का कलर है ग्रीनिश टू येलो। पार्सले को जनरली हम यूज़ करते हैं एज अ लीफी वेजिटेबल और समवे ये कोरिएंडर की तरह यानी कि धनिया की तरह मैच करती है। सो पार्सले का जो फ्लेवर है वो माइल्ड फ्लेवर है, जबकि जो आपका कोरिएंडर पाया जाता है उसका थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेवर रहता है। सो दोनों में डिफरेंस यही है। बाकी पार्सले के जो लीव्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ये पार्सले की लीव्स हैं जो कि कोरिएंडर की लीव्स के साथ मैच करती हैं। देन finely chopped leaves are generally used for flavoring sauces, soaps, stuffing and minces etc. and also sprinkled over vegetables and salad. जितनी भी जो लीव्स रहती हैं पार्सले की उन्हें हम एज अ फ्लेवरिंग पर्पस यूज़ करते हैं। पार्सले गुड सोर्स है विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम एंड प्रोटीन्स का। बिसाइड्स ऑल दीज प्रोटीन्स इसमें पोटाशियम, आयरन, सोडियम और जो फॉस्फोरस है वो भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यानी कि अच्छा सोर्स है अनदर मिनरल्स का। तो दो तरह के पार्सले हैं जो कि हर्ब की तरह यूटिलाइज किए जाते हैं। सबसे पहले कर्ली लीफ पार्सले, देन इटालियन और फ्लैट लीफ पार्सले। कर्ली लीफ पार्सले जिसे हम पर्टिकुलरली गार्निशिंग वेज में यूज़ करते हैं। इटालियन टाइप ऑफ जो आपका पार्सले रहता है उसे हम एज ए ऑयल, एसेंशियल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं और ऑयल इससे एपियोल ऑयल को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन रूट पार्सले यानी कि ट्यूबरोसम वेराइटी, ट्यूबरोसम जिसे कि पर्टिकुलरली रूट वेजिटेबल के लिए यूटिलाइज किया जाता है और इस तरह के पार्सले थिक रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू द लीव्स। रूट पार्सले जनरली सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में पाया जाता है और इसे हम एज अ सूप और स्ट्यूज की फॉर्म में यूज़ करते हैं। पार्सले के लिए अगर क्लाइमेट की बात करें तो ओपन, सनी और वेल ड्रेन्ड कंडीशंस में इसे ग्रो किया जाता है, जबकि जो सॉइल है वो मॉइस्ट सॉइल पार्सले की ग्रोथ के लिए सही रहती हैं और समवट पार्शली शेडेड पोजीशन जो है वो भी बेस्ट माना जाता है सॉइल का फॉर इट्स ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। नाउ अबाउट द टेम्परेचर लगभग ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस और जो लगभग टेम्परेचर है 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच वेरी करता है। देन लो टेम्परेचर की वजह से डैमेज हो सकता है, सीवियर डैमेज, और जो इसकी कॉमन वेराइटीज़ हैं वो हैं कर्ल लीफ, डबल कर्ल्ड एंड मास कर्ल चैंपियन। सीड रेट लगभग 250 ग्राम पर हेक्टेयर। सीड जो है इसका डिफ़िकल्ट रहता है सीड में जर्मिनेशन, क्योंकि इसके लिए जो सीड की जर्मिनेशन है लगभग 3 से 6 वीक में पाई जाती है, क्योंकि इसकी सीड कोट में एक कंपाउंड है जिसे हम फ्यूरानोकार्बाइनिन कहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है सीड की जर्मिनेशन के लिए और सीड के जो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो इस कंपाउंड को यानी कि जो सीड कोट में पाया जाता है उसे अगर हमें डिग्रेड करना है तो सीड्स को हमें सोकिंग करनी पड़ेगी ओवर द नाइट सो दैट कि जर्मिनेशन पीरियड को शॉर्टन किया जाए। देन अबाउट द फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। लगभग 150 क्विंटल्स पर हेक्टेयर एंड 60:40:30 की रेशो में एनपीके को पर केजी के अकॉर्डिंगली पर हेक्टेयर में सप्लाई किया जाता है। नाइट्रोजन को जनरली हम 2 इक्वल स्प्लिट डोजेस में सप्लाई करते हैं।
देन नर्सरी, सोइंग ऑफ नर्सरी अक्टूबर मंथ में, देन मिड हिल्स में अगस्त से सितंबर। हाई हिल्स में बात करें तो मार्च और अप्रैल में सोइंग की जाती है नर्सरी की। देन अबाउट द स्पेसिंग 45 बाई 10 सेंटीमीटर। पार्सले की जो लीव्स हैं वो जनरली हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती हैं आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स, और जो एवरेज यील्ड है वो 100 to 125 क्विंटल्स पर हेक्टेयर पाई जाती है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल सेलेरी। सेलेरी जो कि एक सैलेड वेजिटेबल की तरह यूटिलाइज़ की जाती है, और इसके हम जो फ्लैशी लीफ स्टॉक हैं उन्हें यूटिलाइज़ करते हैं। आफ्टर लेट्यूस अगर हम बात करें तो सेलेरी का रैंक सेकंड है अमंगस्ट द अनदर इम्पॉर्टेंट सैलेड वेजिटेबल क्रॉप्स। देन इसमें हम लीफ स्टॉक और पिट्योल को जनरली यूटिलाइज़ करते हैं, और यूजेस इसके सॉस, सोप प्रिपरेशन, जूसेस, स्ट्यूज़ और सूप्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन सेलेरी को जो है हम प्राइमरली ईट करते हैं फॉर द यूनिकनेस। सबसे पहले यूनिकनेस है इसकी टेक्सचर में, दूसरा क्रिस्पीनेस। देन सीड्स, सेलेरी के सीड्स को यूटिलाइज किया जाता है एज ए कॉन्डिमेंट इन यूरोपियन कंट्रीज, एंड सेलेरी कैन बी यूज्ड एज ए स्पाइस इन इंडियन कंडीशंस, सो it is good for rheumatism. Then about the soil and climate conditions, peat and high sandy loam soils preferred for growing purpose, and high temperature during early stages results in higher yield. Then cultivars, 3 तरह के cultivars या 3 टाइप पाए जाते हैं सेलेरी में। सेलेरी एपियम ग्रेवियोलेंस वेराइटी डल से, जिसमें हम सिर्फ सेंट्रल पार्ट प्लांट के यूटिलाइज करते हैं। देन लीफी सेलेरी, जिसमें फ्रेगनेंट लीव्स को यूज़ किया जाता है। देन सेलेरिक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कल्टीवार है सेलेरी का। अनदर इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ की बात करें तो उता, पास्कल, गोल्डन डिट्रॉइट एंड गोल्डन सेल्फ ब्लांच वेराइटीज़ जो हैं इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं सेलेरी की। देन सीड रेट इज़ अबाउट 125 ग्राम पर हेक्टेयर, और प्री सोकिंग ट्रीटमेंट ऑफ सीड इम्पॉर्टेंट रहता है सो दैट कि सीड्स को इजीली जर्मिनेट किया जा सके। देन अबाउट द स्पेसिंग, लगभग 40 से लेके 15 सेंटीमीटर तक की स्पेसिंग जो है वो सूटेबल रहती है फॉर दिस क्रॉप। एंड अंडर द हिमाचल प्रदेश कंडीशंस की बात करें तो 60 बाई 20 to 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग इज़ आइडियल फॉर दिस क्रॉप। Then FYM 100 क्विंटल पर हेक्टेयर along with NPK 100:50:30 kg per hectare, and the method of application of manure and fertilizers are similar to that of parsley crop. Then sowing time, low hills में सितंबर अक्टूबर में सोइंग की जाती है, मिड हिल्स में अक्टूबर सितंबर अगस्त और सितंबर, देन हाई हिल्स में अप्रैल से मई तक। नाउ ब्लांचिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसमें पिट्योल्स को कवर किया जाता है या तो सॉइल के साथ या फिर किसी नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर के साथ। ब्लांचिंग क्यों की जाती है? सो दैट कि हम वाइट और नॉन ग्रीन पिट्योल्स को ले सकें। सो इसीलिए ब्लांचिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है सेलेरी में, क्योंकि इसमें हम स्टॉक्स को यूज़ करते हैं। देन हार्वेस्टिंग, स्टॉक लेंथ जब आपकी 35 से 40 सेंटीमीटर तक की पहुंच जाए तभी हम हार्वेस्टिंग को कैरी आउट करेंगे। देन अर्ली हार्वेस्टिंग कब की जाती है? जब प्लांट्स जो है फुल साइज प्रोड्यूस करे, यानी कि पूरा का पूरा स्टॉक प्रोड्यूस करे अलॉन्ग विद हाई मार्केट क्वालिटी। प्लांट को जनरली हम कट करते हैं 2.5 सेंटीमीटर से बिलो द क्राउन, और कोर्स आउटर लीव्स को जनरली ट्रिम ऑफ किया जाता है। नाउ यील्ड की बात करें तो लगभग 400 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड पाई जाती है सेलेरी में। पिथिनेस एक मेजर डिसऑर्डर है among the celery crop and another leafy vegetable crops. Then another important physiological disorder, black heart. ब्लैक हार्ट जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से पाया जाता है, और ये जनरली वाटर स्ट्रेस की कंडीशंस में देखा जाता है इन केस ऑफ सेलेरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्सले एंड सेलेरी क्रॉप। थैंक यू एवरीवन।